जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। तो जुड़े रहे हमारे साथ, द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यूज़। अब दोस्तों भाई सीएम पंक का ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में रिटर्न हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। अब सब भूल जाइए, सीएम पंक के रूमर सब खत्म हो चुके हैं, बिकॉज सीएम पंक का एक सही समय पर रिटर्न हो चुका है। जी हाँ, एग्जैक्टली सीएम पंक के रिटर्न की जरूरत थी। अभी यही मैंने कहा था पिछली कुछ वीडियोस में कि भाई अगर अब सीएम पंक का रिटर्न सर्वाइवर सीरीज में नहीं करवाया गया तो सारी हाइप, सारा कुछ, सब कुछ डाउन हो जाएगा। उसके बाद अब सीएम पंक का रिटर्न चाहे रॉयल रंबल में कराए, चाहे रेसलमेनिया में, या फिर रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में। लेकिन भाई ट्रिपल एच का डिसीजन सबसे बेस्ट लगा मेरे को। उसने फैंस की सुनी, उसने सीएम पंक की जो हाइप थी ना उसको फील किया और उसने सीएम पंक को बुलाया। और अब मैं कुछ बताने वाला हूँ चीजें जो आपने शायद नहीं सुनी होंगी, बिकॉज ट्रिपल एच और सीएम पंक के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर, वो कितने साल का है, उसमें क्या एग्रीमेंट होने वाले हैं, सीएम पंक के कितने मैचेस होने वाले हैं, सभी बार बात करेंगे यार। सो देखिए, सीएम पंक ऑफिशियली अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का हिस्सा है, रिटर्न कर चुके हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहां पर सीएम पंक एक एक्टिव सुपरस्टार की लिस्ट में आ चुके हैं, अपडेट हो चुके हैं। यानी वो एलिमिनेशन एक्शन में थे कुछ साल पहले से, 2014 के बाद से, लेकिन अब फाइनली भाई उनको एक्टिव सुपरस्टार की लिस्ट में देखकर आई, सही में कह रहा हूँ अभी मुझे यकीन ही नहीं हो रहा भाई। कल मुझे यकीन हो ही नहीं रहा यार, वाकई पंक का रिटर्न हो चुका है, अभी भी सही कहूँ। और भाई क्या चीज़ है यार, सही में यार। एक चीज़ वो थी कि जब हम सीएम पंक को, मैं जानता हूँ ना भाई वो चीज़ है क्या है। 2014 में जब रॉयल रंबल में देख रहा था और सीएम पंक को एलिमिनेट हुआ, और रो आफ्टर रॉयल रंबल, मतलब रो में जब मैंने सुना कि भाई सीएम पंक रिलीज हो गए हैं या कंपनी छोड़ के चले गए हैं, भाई साहब मैं क्या बताऊं यार। भाई वो सुपरस्टार जिसने ब्रॉक लेसनर को समर स्लैम में धूल चटा दी थी और शील्ड तक को उसने हरा दिया था, वाइट फैमिली को हराया था अपने दम पे सिंगल, रॉयल रंबल मैच में नंबर 1 पे आया था 2014 में। और आई थिंक उसके साथ ऐसा होना कहीं ना कहीं चीज़ें सही नहीं थी। फिर हम धीरे धीरे करके सीएम को भूल गए, सीएम यूएफसी में गए, एडब्ल्यू कंपनी में गए। देन आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई। आई थिंक 2014 के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर अपने असली औकात पे आई है ना तो वो अब है 2023 में बेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई आई थिंक। और अभी इस डब्ल्यूडब्ल्यूई को किसी और कंपनी को हराना, इवन सारी कंपनियां इकट्ठी भी हो जाए ना, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को वो छू तक नहीं सकेंगे, बिकॉज सारे बिग सुपरस्टार अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर है। इफ यू इमेजिन ऑन दैट, आप इमेजिन करें भाई, कोडी रोड्स, रोमन रिंग्स, सेथ रॉलिंस, रेंडी ऑर्टन एंड सीएम पंक भाई ये कंपनी में, सोचो, इमेजिन करो यार। और अभी नहीं, अभी और आएंगे, अभी और आएंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन होंगे। वो कल की वीडियो नहीं देखी तो लिंक दे दूंगा, जाके देखिए कौन कौन आएगा। इस वीडियो में बताएंगे नहीं, लेकिन बहुत रिटर्न होने वाले भाई। बहुत से सुपरस्टार है जो एडब्ल्यू कंपनी को छोड़ के आने वाले हैं 2024 में, डब्ल्यू कंपनी में अपना डेब्यू करेंगे, लिख के दे रहा हूँ, और कई रिटर्न होंगे। अब दोस्तों बात यह है कि सीएम पंक और ट्रिपल एच जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो अभी ही हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले, क्योंकि काफी वक्त से लाइनअप थी, 2 महीनों से, जब से सीएम पंक रिलीज हुए थे तब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ बातचीत थी उनकी। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट उनका साइन हुआ है वो सर्वाइवर सीरीज है, कुछ मिनटों पहले ही हुआ है। और जो कॉन्ट्रैक्ट सामने आया ये सेवरल ईयर्स का, यानी कि मल्टीपल ईयर्स, यानी कि समझ सकते हैं आप 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है भाई। 5 साल का सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और इस कॉन्ट्रैक्ट में सीएम पंक एज अ रेगुलर, जी हाँ, एज अ रेगुलर सुपरस्टार होंगे, ना कि एज अ पार्ट टाइमर। सीएम पंक आपको हर प्रीमियम लाइव इवेंट में देखने को मिलने वाले, हर स्टोरी लाइन, हर फ्यूड में मजा आने वाला है भाई। और एक सवाल मेरे से पूछा गया था और उन्होंने कहा था कि भाई, 2 सवाल थे एक्चुअली, दोनों को लेते हैं। उन्होंने कहा था कि भाई सीएम पंक को चैंपियनशिप जितवा देनी चाहिए, मतलब रोमन रेंस को हरवा के, यार रोलेंस को हरवा के। देखिए दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीएम पंक को किसी भी टाइटल की जरूरत ही नहीं है। मेरे मुझे सुना आपने, सीएम पंक को किसी टाइटल की जरूरत नहीं है भाई, मैं आपको सही कह रहा हूँ। आप उसको टाइटल दे दो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, लेकिन उस बंदे को किसी टाइटल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बंदा खुद एक टाइटल है भाई, वो खुद एक अवार्ड है। आप जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को 2014 के बाद से देख रहे हैं ना, उन्होंने तो सीएम पंक को देखा ही नहीं होगा लाइव। और उनका जो रन था 2011, 12, 13 में, उन्होंने देखा नहीं होगा वो चीज़ ना। मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये बंदे को चैंपियनशिप की लोड़ नहीं है, क्योंकि ये खुद एक चैंपियनशिप है, ये खुद एक अवार्ड है। और अपने माई स्किल्स के दम पे, अपने रेसलिंग स्किल्स के दम में किसी को भी धो देता है भाई, सही कह रहा हूँ आपको। आप खुद अंदाजा लगा सके, आप एक बार
यूट्यूब के ऊपर ब्रॉक लेसनर वर्सेस सीएम पंक का मैच देख लेना, जो समर स्लैम 2013 में होता भाई। भाई आपको पता चल जाएगा कि सीएम पंक क्या चीज है। आज तक ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं आया जिसने ब्रॉक लेसनर को अपने कंधे पे उठा के, सीएम पंक देखा जाए तो हैवी वेट नहीं है, वो नॉर्मल वेट के हैं, जिससे रोलेंस है, रोमन रिंग्स है। लेकिन भाई सीएम पंक ने ब्रॉक लेसनर को शोल्डर पे उठा के जो जीटीएस मारा था, अनबिलीवेबल था। वो कोई नहीं मार पाया आज तक। तो समझ सकते हैं आप वो बंदा क्या चीज है। वो बंदा अपने दम पे कुछ भी कर सकता है, उसको टाइटल की जरूरत नहीं है। रोमन रिंग्स सबका बाप है वो, तो उसको जरूरत नहीं है किसी टाइटल की। अब देखना ही है, क्योंकि अब जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ 5 साल का है, इसमें सेवरल मैचेस एज अ रेगुलर सुपरस्टार, मजा आने वाला भाई। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। और ये तभी हुआ है जब विंस मैकमैन अभी नहीं है, क्योंकि विंस मैकमैन की एरा में आप समझते हैं भाई, कंट्रोल सारा कुछ उसी के हाथ में होता था। ट्रिपल एच हमेशा से चाहता था कि उसको कंट्रोल मिले, और हमेशा वो बोलता था बेस्ट फॉर बिजनेस, बेस्ट फॉर बिजनेस, जो उसने करके दिखाया भाई। तो अब ट्रिपल एच की आ रहा है, और ट्रिपल एच ने यही कहा है कि जो 10 साल पहले हुआ मेरे वो पंक के बीच में या डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बीच में, वो अब ना हो तो अच्छा है। अब सब कुछ सही है, और पंक के लिए जो भी होगा मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ आगे। और व्हाट इज नेक्स्ट फॉर पंक? अब देखिए, नेक्स्ट फॉर पंक इज ये है कि भाई कल सीएम पंक मंडे नाइट रो में आने वाले हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ही तो भाई पर रेंडी ऑर्टन भी आने वाले। एक बंदे ने और सवाल पूछा था, उसने कहा था कि भाई रेंडी ऑर्टन का रिटर्न पहले हुआ और सीएम पंक का बाद में हुआ, लेकिन सीएम पंक के रिटर्न को ही सब पूछ रहे हैं, रेंडी ऑर्टन का रिटर्न ऐसा लग रहा हुआ ही नहीं, रेंडी ऑर्टन को सब भूल गए। दोस्त मैं बताना चाहता हूँ, देखिए रेंडी ऑर्टन का रिटर्न हुआ है 18 महीनों बाद, समझ रहे हो ना। रेंडी ऑर्टन का रिटर्न 18 महीनों बाद हुआ, और सबको ये पता था कि रेंडी ऑर्टन तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में ही आएगा ना, वो किसी और कंपनी में तो था नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन था। तो आज नहीं तो कल रेंडी ऑर्टन तो आना ही। तो जैसे एक बंदा अपने घर से बाहर गया काम करने, वो आएगा तो घर पे ही ना, तो सेम रेंडी ऑर्टन वाली स्टोरी है, वो आएगा तो अपने घर पे ही। लेकिन बात करें सीएम पंक की, भाई सीएम पंक तो समझ सकते हो ना 10 साल बाद, और वो भी अनबिलीवेबल चांसेस, लड़ाई होने के बावजूद भी, इसलिए सीएम पंक की बातें ज्यादा हो रही है। वो शॉकिंग है, वो शॉकिंग है। आप सब हम पोस्टर पे देखते थे कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में रिटर्न करेंगे। एक फैंटेसी जिसको हम कहते हैं ना, फैंटेसी, ऐसा सच हो नहीं होता, लेकिन हम फैंटेसी बनाते हैं। लेकिन भाई वो फैंटेसी सच होगी, और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ट्विटर पे अनाउंस किया कि सीएम पंक के नाम से वो रो में आने वाले हैं। और पोस्टर में देख के आई थिंक अभी भी अनबिलीवेबल लग रहा है, अनबिलीवेबल, आप देख सकते हैं, अनबिलीवेबल। लेकिन भगवान का शुक्रिया भाई, हमारे स्टार को उसने वापस लाया। सीएम पंक इज माई फेवरेट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम। कोई क्लू ही नहीं है भाई, वो बंदा प्रोफेशनल रेसलर है, वो प्रोफेशनल रेसलिंग है। और रोमन रेंग्स जो अपने बारे में बोलता है ना कि मैं ये हूँ, वो हूँ, ये हूँ, भाई सीएम पंक को बोलने की जरूरत नहीं है, वो सीएम पंक है सब कुछ। अब देखना ये होगा कि भाई रोमन रेंग्स तो खत्म हो चुका है, क्योंकि सीएम पंक बाप आ चुका है। अब बाप रोमन रेंग्स का जब आ चुका है तो अब क्या करेगा आपको। तो सीएम पंक इज अ रियल गॉड, सीएम पंक इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अब सीएम पंक के लिए बहुत चीजें हैं। रेंडी ऑर्टन भी आने वाले हैं, रेंडी ऑर्टन के लिए आगे क्या स्टोरी होने वाली है वो देखना होगा। बाकी सीएम पंक, और हाँ एक और चीज मेन इवेंट ये है, सेथ रोलिंस। देखिए सेथ रोलिंस और सीएम पंक के बीच में बहुत कुछ होने वाला। इवन स्पेकुलेशन है कि रॉयल रंबल में इनके बीच मैच दे सकता है, लेकिन मैं इसको डिनाई करूंगा, मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। सीएम पंक और सेथ रोलिंस के बीच स्टोरी लाइन चलेगी, लेकिन ये रेसलमेनिया तक चलेगी, और रेसलमेनिया में इनका मैच होगा शायद से नाइट 1 के मेन इवेंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और वहां पर क्लियर कट है, सीएम पंक सेथ रोलिंस को हरा देंगे और नए चैंपियन बन जाएंगे। ये उम्मीदें जो है लगाई जा रही उम्मीदें हैं। लेकिन उससे पहले इनका मैच बहुत ही मुश्किल है, और बहुत बातें करेंगे सीएम पंक के बारे में अलग अलग वीडियोस में। लेकिन अभी के लिए यही है। अगली वीडियो में बात करूंगा मैं सीएम पंक और सेथ रोलिंस के बीच जो कंट्रोवर्सी हुई है वो क्या चीज़ है, और किसको लेके क्या रिपोर्टें हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेते कल्ट ऑफ रेसलिंग, और बने रहिए, वीडियो आने वाली है। जय माता दी।